अरे भैया, गांधी जी ने दिया ही क्या है देश को? गांधी जी ने किया क्या है? बताओ मुझे, बताओ। जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं गांधी जी ने क्या दिया है देश को, क्या किया है गांधी जी ने ऐसा जो उन्हें लोग महात्मा कहते हैं, क्यों इतने ग्रेट है गांधी। आज हम समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, उन्होंने एक चीज़ नोटिस की इंडिया में कि जो भारतीय लोग हैं उनको पता ही नहीं था कि वो गुलाम हैं। तो उन्होंने भारत भर में दर्शन करने के लिए, भारत दर्शन करने के लिए वो निकल पड़े और आम लोगों की समस्या जानने के लिए निकल पड़े। आम लोगों की समस्या जानते जानते उनको कुछ सीरियस प्रॉब्लम निखर के आई, जैसे कि फार्मर्स की, वर्कर्स की। फिर ऐसे सीरियस प्रॉब्लम के लिए किया क्या जाए, तो उन्होंने सत्याग्रह किया। गांधी जी ने 3 बड़े बड़े सत्याग्रह किए, जिसका नाम है चंपारण्य सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह। ये 3 सत्याग्रह एज अ ट्रायल इनिंग, जैसे हम वर्ल्ड कप में जाने से पहले ट्रायल मैचेस खेलते हैं, वैसे ट्रायल इनिंग गांधी जी ने खेली थी। अब आते हैं हम गांधी जी के बहुत ही बड़े और यूनिक काम पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम पे, यानी कि वो 1920 का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने ये करके दिखाया था, जैसे इससे पहले मैंने कहा है कि वो भारत दर्शन करने गए थे। भारत दर्शन करते वक्त उन्होंने हर लोगों से पहचान की, हर छोटे छोटे गांव कस्बे में गए और उनकी प्रॉब्लम जानी, और उनको कहा 1920 में, 1920 में कि अभी अपन को आंदोलन करना है। आंदोलन करेंगे, फिर कैसे करेंगे? आप अपने लिए आंदोलन कीजिए, मेरे लिए नहीं, गांधी जी के लिए नहीं करना है अपन को आंदोलन। आपको आपकी प्रॉब्लम के लिए आंदोलन करना है। आप अपने प्रॉब्लम के लिए आंदोलन कीजिए। ऐसे करके सभी ने पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिखाया था गांधी जी ने। और ऐसे पहली बार ही हुआ था ब्रिटिश सरकार के अंडर में कि किसी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके दिखाया था, और एक यूनिटी के साथ। इसीलिए गांधी जी ग्रेट इसीलिए है क्योंकि गांधी जी ने एक मुट्ठी में बांधने की भरपूर कोशिश की इंडिया को। बिहार के चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन जलाए देने के कारण गांधी जी को पता चला कि यार, अभी इस आंदोलन को नहीं रोका तो आंदोलनकारी जो आम लोग मैंने इकट्ठा किए हैं उनको मार देंगे ये ब्रिटिशर्स लोग, और इनको एक बार मार दिया तो ये वापस से आंदोलन करने के लिए मेरे पुकारने पर नहीं आएंगे। इसलिए जल्दी से बंद कर दिया उस आंदोलन को, चोरी चोरा के उस पुलिस स्टेशन को जलाने के बाद। इस कारण से गांधी जी बहुत ज़्यादा टैक्टिकली गेम खेल रहे थे। अब 1930 में बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के काम किया है गांधी जी ने। यहाँ से इंडिया की आज़ादी की शुरुआत हो रही है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। 1930 में जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और ऐसे, आप जैसे पता ही है कि लोकल मुद्दे वो नेशनल लेवल पे उठा रहे थे और एक यूनिटी के साथ उठा रहे थे। उन्होंने नमक सत्याग्रह किया। फिर ऐसे सत्याग्रह करते करते उनको एक लोगों को भरोसा हो गया गांधी जी पे। फिर 1930 यानी 1930 में भी एक ऐसे ही बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। ये जन आंदोलन में फ़ायदा क्या हुआ? तो जन आंदोलन के भरोसे पे जो तब के समय के इंडिया के पीएम थे, जो ब्रिटिश मुल्क के थे, उनको प्रेशर में लाया गया और बहुत सी चीज़ें मनवाई गई। और उसी में से एक चीज़ थी भगत सिंह की, जो कि मैंने दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो या आज या कल में आ जाएगा। उस आंदोलन के कारण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस आंदोलन के कारण यानी 1930 के ये जो जन आंदोलन के कारण बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, और इसी से आगे जाके फिर हमारे इंडिपेंडेंस का रास्ता खुला, ऐसे आप कह सकते हैं। अभी यहीं पे गांधी जी का रोल ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने जन आंदोलन किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब हुआ। अब जब एससी बोस नीचे से यानी नॉर्थ ईस्ट से अपनी सेना लेके आ रहे थे, चलो दिल्ली आंदोलन करते हुए, तब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जो आर्मी थी, नेवी थी,
रॉयल फोर्स थी, एयर फोर्स, सभी ने रिज़ाइन कर दिया, जिस कारण से मजबूरन ब्रिटिश सरकार को इंडिया से बाहर निकलना पड़ा। यानी कि सिर्फ गांधी जी ने नहीं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके बाद एससी बोस का सबसे बड़ा हाथ था इन पूरे इंडिपेंडेंस वाले सिनेरियो में। इसीलिए गांधी जी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मशाल जलाई थी इंडिपेंडेंस की। और सेकेंडली, ये ही ऐसे व्यक्तिमत्व थे जिन्होंने पूरे इंडिया को यूनिट करके एक ऐसी राह दिखाई थी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और इन्होंने ही एक इंडिपेंडेंस की मशाल जलाते हुए सभी के मन में एक आशा की किरण जागृत की थी, जिसके कारण आज हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं। बट बहुत से लोग गांधी जी को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसा नहीं है। गांधी जी के साथ सब बहुत से लोग थे। सो इसीलिए गांधी जी भी महान है और बाकी सब लोग भी महान है। अब थैंक यू, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद।